नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल एजुटीएमडी और स्वागत है आपका नई वीडियो में। आज हम लोग इस वीडियो में वायुमंडल की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। वायुमंडल में जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि विभिन्न प्रकार की परतें पाई जाती हैं, तो उन परतों के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे कि वे कौन कौन सी परतें होती हैं और क्या वायुमंडल का स्ट्रक्चर क्या होता है एटमॉस्फेयर का। तो देखते हैं, चलिए देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और छोटी सी वीडियो होगी, ध्यान से देखिएगा और अंत तक जो है आपको ये सारी परतें जो भी मंडल में आपको बताऊंगा वो सब याद हो जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले है वायुमंडल की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ द वायुमंडल। इसको कितने भागों में बांटा गया है या किन किन मंडलों के द्वारा इसको बांटा गया है, इन सब की जानकारी आज हम इसमें लेने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, पहला है हमारा वायुमंडल को दूरी के आधार पर 5 परतों में बांटा गया है। काय के आधार पर दोस्तों? दूरी के आधार पर। देखिए, वायुमंडल जो है हमारी पृथ्वी है या कोई भी ग्रह है, उसके चारों तरफ पाए जाने वाले जो भी मिश्रित गैसें होती हैं या जो भी अन्य प्रकार की बहुत सारी गैसें पाई जाती हैं, उल्का पिंड वगैरह पाए जाते हैं, तो उन गैसों का जो आवरण होता है चारों तरफ का, उसको हम वायुमंडल कहते हैं। तो ये चारों तरफ फैला होता है, तो इसकी कुछ ना कुछ दूरी होती है। तो इस वीडियो में यही बताया गया है कि वायुमंडल को दूरी के आधार पर 5 परतों में विभाजित किया गया है। दूरी के आधार पर, ये पृथ्वी की बात कर रहा हूं मैं। किसकी? पृथ्वी की बात कर रहा हूं। पृथ्वी के वायुमंडल को 5 लेयर्स में बांटा गया है दूरी के आधार पर 5 परतों में। वे कौन कौन सी हैं? तो पहली हमारी है क्षोभ मंडल, जिसको हम ट्रोपोस्फियर कहते हैं। दूसरी समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फियर कहते हैं। तीसरी मध्य मंडल, मीसोस्फियर। और चौथी आयन मंडल, आयनोस्फियर। और पांचवी बाह्य मंडल, एक्सोस्फियर। तो ये 5 मंडलों में हमने अपने वायुमंडल का निर्धारित किया है। एक एक करके इन मंडलों की जानकारी लेते हैं शॉर्ट में, जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो सकती है, वो देखते हैं क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा है क्षोभ मंडल। तो देखिए, क्षोभ मंडल जिसको ट्रोपोस्फियर कहते हैं, इसकी अगर मैं ऊंचाई की बात करूं, मान लो ये पृथ्वी है मेरी, ये हमारी पृथ्वी बनी हुई है, और पृथ्वी की सतह से अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो ये कितनी, यहां से लेके यहां तक 18 किलोमीटर तक इसका कितना विस्तार है? 18 किमी तक ये पाई जाती है। पृथ्वी की सतह से 18 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई होती है। अब ये 18 किलोमीटर पृथ्वी से अगर देखेंगे तो हर जगह पे नहीं है। अगर हम ध्रुवों से बात करें, किससे? ध्रुवों पे बात करें, अगर पृथ्वी के ध्रुव देखेंगे हम, तो ध्रुवों पे ये 8 किलोमीटर है। कितनी है ध्रुवों पे? 8 किलोमीटर है। और विषुवत रेखा पे अगर बात करेंगे तो विषुवत रेखा पे ये 18 किलोमीटर इसकी ऊंचाई होती है। जितनी भी मौसमी घटनाएं हैं, मौसमी घटनाएं जैसे कि बिजली कड़कना, बादल बनना, आंधी आना, इंद्रधनुष बनना, ये सब हमारी काय में होती है? क्षोभ मंडल के अंतर्गत आती हैं, ट्रोपोस्फियर में ही घटित होती हैं। इसकी एक खास बात और है कि इसमें तापमान में कमी होती है। अगर 165 मीटर की ऊंचाई तक हम लोग बढ़ेंगे तो 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री तापमान में कमी आती है। तो ये क्षोभ मंडल के महत्वपूर्ण पॉइंट थे। अगला देखते हैं, अगला है हमारा समताप मंडल। क्या है? समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और जो भी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं अगर मंडलों में या फिर हमारे वायुमंडल से, तो वो समताप मंडल से अधिक पूछे जाते हैं। क्यों पूछे जाते हैं? चलिए देखते हैं कि समताप मंडल से अधिक क्यों पूछे जाते हैं। तो समताप मंडल देखिए, इसकी ऊंचाई वो हमारी 18 किलोमीटर तक थी। कौन सी? क्षोभ मंडल। और इसकी ऊंचाई हमारी 18 से लेके 50 किमी तक होती है। मौसमी घटनाएं इसमें नहीं होती हैं। जब मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं इसमें, तो इसका बेनिफिट हमें ये मिलता है, तापमान समान रहता है। और तापमान समान रहने के कारण जो भी वायुयान हैं वो हम इसमें आसानी से उड़ा सकते हैं। इसलिए जब इसमें मौसमी घटनाएं नहीं हो रही हैं तो हम इसमें वायुयान को आसानी से उड़ा सकते हैं। तो परीक्षाओं में पूछा जाता है वायुयान वायुमंडल की कौन सी परत में उड़ाए जाते हैं? तो वो कौन सी परत में उड़ाए जाते हैं? तो आपको बताना है समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फियर में उड़ाए जाते हैं। इसी में ओजोन परत भी पाई जाती है। क्या होता है? इसमें ओजोन परत पाई जाती है।
इसलिए ओजोन परत जब इसमें पाई जाती है तो इसको हम जो है ओजोन मंडल के नाम से भी जानते हैं। तो ये 4-5 पॉइंट इसमें आपको समताप मंडल के याद रखने हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा मध्य मंडल। ये बीच की परत होती है, बीच का मंडल होता है, इसे मीसोस्फीयर बोलते हैं और इसकी ऊंचाई 50 से 80 किलोमीटर तक होती है और ये बहुत महत्वपूर्ण है हमारी पृथ्वी को उल्का पिंडों से बचाने की दृष्टि से। कैसे महत्वपूर्ण है? क्योंकि जब उल्का पिंड आते हैं तो उल्का पिंड इस मध्य मंडल को पार करके पृथ्वी तक नहीं आ पाते। पृथ्वी तक आने से ये मध्य मंडल उनको रोकता है। घर्षण के कारण जब कोई उल्का पिंड आता है तो यहीं पर जलकर वो राख हो जाता है और पृथ्वी तक नहीं आ पाते उसके कण। तो ये परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि कौन सी ऐसी परत है जो उल्का पिंडों को पृथ्वी तक आने से रोकती है। तो वो कौन सी है? हमारा मध्य मंडल जो है उल्का पिंडों को पृथ्वी तक आने से रोकता है। जैसे ही उल्का पिंड कोई, ये हमारी पृथ्वी है, उल्का पिंड कोई बाहर से आ रहा है ये, और जैसे ही वो आएगा और ये हमारी मीसोस्फीयर है, इससे जब वो टकराता है तो टकराने के कारण वो यहीं पे जल के खत्म हो जाता है और वो पृथ्वी तक नहीं आ पाता। तो ये हमें याद रखना है, मध्य मंडल के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे। अगला देखते हैं, अगला है हमारा आयन मंडल। क्या है? आयन मंडल। इसकी ऊंचाई की बात करें अगर, आयनोस्फीयर बोलते हैं इसे, तो 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक ये पाया जाता है। रेडियो तरंगों को ये परावर्तित करता है। जितनी भी रेडियो तरंगे हैं हमारी कम्युनिकेशन, सैटेलाइट्स वगैरह हैं या कोई वेव्स यहाँ से ऊपर तक जाती है फिर वो वापस पृथ्वी तक आती है, तो वो कहाँ से वापस आती है? इसी मंडल से, आयन मंडल से वापस आती है। क्यों आती है? क्योंकि जितने भी सैटेलाइट हैं वो इसी मंडल में स्थापित किए जाते हैं। कम्युनिकेशन सैटेलाइट इसी मंडल में स्थापित किए जाते हैं। इसकी ऊंचाई आपको याद रखनी है 800 से 80 से 40 किमी। रेडियो तरंगों को परावर्तित करता है और सैटेलाइट, कम्युनिकेशन सैटेलाइट इसी में स्थापित किए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अगला और अंतिम जो सबसे बाहरी मंडल है उसको हम कहते हैं वायुमंडल, एक्सोस्फीयर। इसकी ऊंचाई की बात करें तो ये 400 किलोमीटर तक से शुरुआत होती है और इसकी ऊपरी सीमा का अभी तक कोई निर्धारण नहीं हुआ है। ऊपरी सीमा भी इसकी कोई निर्धारण नहीं हुई है और इसके बारे में महत्वपूर्ण जो पॉइंट है वो ये याद रखने वाला पॉइंट है कि हाइड्रोजन और हीलियम गैस की इसमें अधिकता पाई जाती है। तो ये हमारे 5 मंडल थे। 5 मंडलों की जानकारी मैंने आपको दी। वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अब मैं समझता हूँ वीडियो में अगर आपको कुछ भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।